अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दोनों ममालिक के दरमियान कई माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दी हैं। अमरीकी और ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर ने MOU पर दस्तखत किए। माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स में इमानुएल मैक्रोन के साथ इशाइये के दौरान अमेरिका ईरान माहदे की हॉट कॉपी पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए। दस्तखतशुदा माहदे की कॉपी ईरान और सालिसी करने वाले ममालिक को भेज दी गई है। इससे पहले इतवार को अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाखर अलीबाग ने इलेक्ट्रॉनिक तौर पर MOU पर दस्तखत किए थे। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि MOU पर दस्तखत दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 4 माह से जारी तनाज़े के खात्मे की अलामत हैं। ताहम दोनों ममालिक की मुज़ाकराती टीमें अभी जुमे को जेनीवा में मुलाकात करने वाली हैं। ईरानी हुक्काम का कहना था कि जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात का मकसद माहदे पर दस्तखत करना नहीं, ताहम इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि दस्तावेज़ पर डिजिटल तौर पर दस्तखत किए गए हैं, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में आमने सामने दस्तखत की तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि तेहरान को बगैर किसी नक़्ल हमल या बीमा की पाबंदी के अपना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त होनी चाहिए और इससे उन फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मशरिक़ी अवस्था में जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ माहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि दस्तखत की तारीख अभी यकीनी नहीं है। फ्रांस में G7 सरबराह इजलास की साइडलाइन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जिस माहदे पर हम पहुंचे हैं उस पर जल्द जुमेरात या शायद जुमे को दस्तखत कर दिए जाएंगे। अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि शख्सी तौर पर भी इस माहदे पर दस्तखत जुमे को हो सकते हैं। अभी इस सिलसिले में वजाहत या रद्द मलाना बाकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ क़तई माहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत की कोई क़तई लाजमी डेडलाइन नहीं है। पेरिस पहुंचने के बाद एक सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था, क्या वो माहदे के लिए किसी सख्त डेडलाइन को देखते हैं? ट्रंप का जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। मौजूदा माहदे के मुताबिक दोनों फरीक 60 दिन के अंदर एक क़तई माहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान के पास बिल्कुल ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल इस मामले से मुख्तलिफ हैं जिसे हम जौहरी हथियारों के तनाजुर में ज़ेर बहस लाते हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मेरा ख्याल है कि मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना काबिल कबूल है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात का जवाब देते हुए एक मरतबा फिर ईरान को ये धमकी भी दे डाली कि अगर ईरान माहदे पर कायम नहीं रहा तो उस पर दोबारा बमबारी की जा सकती है। It's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. उधर ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी हुए एक बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप और उनके ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान जंग के खात्मे के लिए माहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि यह तजवीज़ ज़ेर गौर है, अभी इस पर गौर किया जा रहा है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब ट्रंप ने G7 इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुमकिन है कि जुमे को रोज़ अमन माहदे पर दस्तखत के हवाले से स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब के लिए वहाँ पर रुक जाएँ। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जुमे को मसूद पज़ेश्कियान भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई तस्दीक या फिर बाद में किसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस दौरान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। इस माहदे को 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त कहा गया। दोनों ममालिक ने 60 रोज़ के अंदर क़तई माहदे पर बातचीत का ऐलान किया, ताहम इस मियाद में इजाफा भी हो सकता है। माहदे के पहले पैराग्राफ में कहा गया कि अमेरिका, ईरान और इत्तेहादी लिबनान के बशमूल तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत का एहतराम करेंगे, फ़रीक़ैन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। दस्तावेज़ के तीसरे नुक्ते के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिनों में बातचीत और क़तई माहदे को हासिल करने का अहद करेंगे। इस टाइमलाइन को बाहमी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता है। 60 दिनों का आगाज़ दोनों ममालिक के रहनुमा के बाज़ाब्ता तौर पर मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के बाद शुरू होंगे। चौथे नुक्ते में कहा गया कि एक बार मुफाहमतनामे पर दस्तखत होने के बाद अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी
और ईरानी बंदरगाहों पर मौजूद किसी किस्म की रुकावट को हटाना शुरू कर देगा। ख़तई माहदे पर दस्तखत होने के 30 दिनों के अंदर अमेरिका ने ईरान की तरफ से अमेरिकी फ़ौज को हटाने का वादा किया है। अमली तौर पर इसका मतलब है कि अमेरिकी फ़ौज 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। आबना हुर्मुज़ की बहाली के माहदे के मुताबिक नाकाबंदी 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएगी। इस दौरान अमेरिका ईरानी बंदरगाहों के जरिए जितने बहरी जहाज़ों को जाने की इजाज़त देता है वो आबना हुर्मुज़ में ईरान की तरफ से बहाल होने वाली ट्रैफिक के तनासुब से होगा। ये खबर मिल रही है कि तेल की कीमतों में इस माहदे के बाद कमी वाक़ हुई है। दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने गुज़िश्ता शाम एक तफसीली इंटरव्यू में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर रद्द-ए-अमल किया। इसे अमेरिका के साथ फौजी मुकाबले से कहीं बड़ी कामयाबी करार दिया। याद रहे कि वो अमरीकी नुमाइंदों के साथ ईरानी मुज़ाकराती वक्त की भी क़ियादत कर रहे थे। खलीबाफ के कुछ बयानात का खुलासा दर्ज झैल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम जो कुछ फौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा हमने मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल किया। इसका कोई मुवाजना नहीं। खलीबाफ का कहना था कि हर जंग में कुछ कामयाबियां हो सकती हैं, लेकिन अगर ये कामयाबियां आखिरकार किसी कानूनी और सियासी दस्तावेज में तब्दील ना हो और दर्ज न की जाए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना तारीख में और ना ही मैदान में। हासिल शुदा कामयाबों को साबित करने में हमें इस बारे में ज़रूरी है कि हम माहदे पर तवज्जो दें और जिस माहदे के लिए हमने कोशिश की है वो माहदा हमारे लिए कामयाब है।